तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मोबिलिटी के बारे में। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते भी हैं और लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पे बेस्ड पूछे भी गए। ठीक है, तो मोबिलिटी के साथ साथ हम आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना? इन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फिजिक्स में जब बच्चों के लिए सबसे ज्यादा टफ पार्ट जो होता है बेसिकली न्यूमेरिकल्स होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है हर एक वीडियो में, ठीक ना, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी को थोड़ा सा फील करते हैं, है ना? और मोबिलिटी को डिफाइन क्यों किया गया है, क्या रीजन है इसको डिफाइन करने? ठीक है, तो सबसे तो पहले हम बात करते हैं मोबिलिटी के डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी। तो हमने मोबिलिटी को डिफाइन किया था, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर्स ऑफ द चार्ज कैरियर्स is the drift velocity acquired by it in a unit electric field. Means let's say अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यूनिट मींस 1 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1 न्यूटन पर कूलम। इस 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या कर दिया बेटा, एक चार्ज कैरियर, लेट्स से कंडक्टर है तो कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो कह रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो चार्ज कैरियर्स है ये जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हम सिंपली क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे मोबिलिटी। हमने कहा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज कैरियर्स जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर करेगा तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम सिंपली क्या बोलेंगे, मोबिलिटी बोलेंगे। तो हमने कहा 1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, मींस 1 न्यूटन पर कूलम होना चाहिए। लेट अस सपोज कि मान लेते हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये न्यूटन पर कूलम और ये न्यूटन पर कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैरियर्स ने वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर किया है, तो 1 न्यूटन पर कूलम में कितना इलेक्ट्रिक मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड में वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर किया है तो 1 न्यूटन पर कूलम में कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा? तो हमने कहा वीडी को किससे डिवाइड कर दोगे आप, ई से। तो 1 न्यूटन पर कूलम में जितना भी उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर किया है इसी को सिंपली हम क्या बोल देंगे, मोबिलिटी बोल देंगे। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है मोबिलिटी का, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू दैट इज वीडी बाय ई। वीडी इज व्हाट, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई जो है यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, कभी एमसीक्यूज में पूछा गया था मोबिलिटी का यूनिट क्या है, एमसीक्यूज में पूछा गया था, ठीक है ना? तो बन सकता है एमसीक्यूज यूनिट पे बेस्ड। तो मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी यूज कर सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी यूज कर सकते हैं। देखो अगर आप न्यूटन पर कूलम यूज करेंगे, न्यूटन पर कूलम, तो इस केस में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी का जो यूनिट बनेगा ये बनेगा मीटर कूलम पर सेकंड न्यूटन या न्यूटन सेकंड, जैसे भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। या ये भी बन सकता है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है तो इसको वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। मीटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यह बनेगा आपका मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड भी बन सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका डायमेंशन क्या होगा, कभी डायमेंशन भी पूछा गया मोबिलिटी का तो डायमेंशंस भी जरूरी है। तो डायमेंशंस क्या होगा, तो हमने कहा डायमेंशन इसका सिंपल होगा, देखो मीटर का इसी से डायमेंशन निकालते हैं, इस यूनिट से। ठीक है, हमने कहा डायमेंशंस मीटर का होता है L, कूलम का होता है 80।
तो इसको लिखेंगे ए टी, ठीक, डिवाइडेड बाय सेकंड का हो गया टी और न्यूटन का हो गया एम एल टी माइनस। तो यहां पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा तो ये जाए एम माइनस वन टी टू ए। तो इसका जो यूनिट बनेगा एम माइनस वन टी टू ए बनेगा, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी। चलिए बहुत बढ़िया। सो नाउ नेक्स्ट, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd that is equal to e capital E tau by m, e capital E tau by m ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना। e को अगर इसके डिवाइड में ले लेते हैं तो vd डिवाइडेड बाय e दैट इज इक्वल टू व्हाट, e tau by m हो जाएगा बेटा, है ना। और vd by e इज व्हाट, दैट इज द मोबिलिटी म्यू। तो यहां से मोबिलिटी म्यू को फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा। तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। यहां पे मोबिलिटी आप देख सकते हैं, ई चार्ज कैरियर्स पे के चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा और टाउ पे डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स कौन कौन से जिसपे मोबिलिटी आपका डिपेंड्स करेगा? तो यहां पे आपके फैक्टर्स जो हो जाएंगे बेटा, फर्स्ट आपका जाएगा चार्ज ऑन चार्ज कैरियर्स, चार्ज ऑन चार्ज कैरियर्स। सेकेंड रिलैक्सेशन टाइम, सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंडेंट है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो यहां पे ये इनडायरेक्ट वे में ये किस पे डिपेंडेंट होगा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं, वेरी करेंगे, तो उस केस में मोबिलिटी आपका चेंज होगा। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट आपका यहां पे आ जाएगा बेटा मास ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, ठीक है। आप लोगों को चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बेसिकली, तो हमने कहा चार्ज कैरियर्स देखो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना। तो जैसे कंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इनमें जो चार्ज कैरियर्स होती है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कंडक्टर में, किसमें बात करते हैं बेटा, कंडक्टर में बात करते हैं। तो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं बेटा बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। सेकंड, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स जो होते हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस होल्स होते हैं। सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, दूसरा आपका होल्स होता है। होल क्या होता है बेसिकली, होल्स बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन का बैक एंड स्पेस। अगर किसी बॉन्डिंग में से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो उस स्पेस पे एक होल क्रिएट होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में चार्ज कैरियर जो होते हैं बेसिकली बेटा इसमें आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस। जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन, तो CuSO4 के सॉल्यूशन में क्या होगा, Cu पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, तो उसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी में क्या रिलेशंस है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, दो लाइन में हम लिख देते हैं इसके रिलेशंस। देखो इलेक्ट्रिक करंट मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज Vd बाई ई। तो यहां से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा
Vd इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू ई हो जाएगा। मोबिलिटी के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। नाउ करंट इज इक्वल टू व्हाट, तो करंट I इज इक्वल टू व्हाट, मोबिलिटी सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशंस होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशंस होता है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, वी डी इज व्हाट, तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, क्या यहां पे बेटा, म्यू इंटू ई। तो यह आ जाएगा आपका करंट I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। बट यही रिलेशन हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर में और कंडक्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कंडक्टर के लिए, किसके लिए बात करते हैं बेटा, कंडक्टर के लिए अगर हम बात करेंगे तो कंडक्टर में एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा, ई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टर्स के केस में जो हमारा चार्ज कैरियर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो भी करंट फ्लो होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो इस केस में यहां पे जो I इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन इंटू ई ए म्यू इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। अब यहां पे जो म्यू है उसको म्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू ई दैट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे जो म्यू सफिक्स में ई लिखा गया है बेटा, सफिक्स में ई लिखा गया, जिसका मतलब हो गया ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, किसकी बात करते हैं हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, है ना। देखो सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको बताया दो तरीके के क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक आपका होल्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। होल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो दोनों के करंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो करंट आपका फ्लो होगा आई, दैट इज आई ई प्लस आई एच, इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट, दोनों के करंट को आपस में क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू आई ई दैट इज एन ई इंटू ई इंटू ए इंटू सॉरी मोबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे ना, तो म्यू इंटू ई, तो म्यू ई इंटू कैपिटल ई प्लस आई एच, होल का कितना करंट होगा, तो होल का करंट हो जाएगा एन एच, क्या जाएगा एन एच इंटू ई इंटू ए इंटू म्यू एच इंटू ई। यहां पे एन एच नंबर ऑफ होल्स हो गए या होल्स की डेंसिटी हो गया, और म्यू एच जो है यहाँ पे होल्स की मोबिलिटी हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो कॉमन इसमें से निकल जाएगा ई ए, कैपिटल ई कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। तो यहां पे मैं लिख देता हूं म्यू एच इज व्हाट, म्यू एच का मतलब हो गया बेटा आपका मोबिलिटी ऑफ होल्स, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, एम ई दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और म्यू एन एच दैट इज फ्री होल डेंसिटी, या होल डेंसिटी लिख सकते हैं हम सिंपली, क्योंकि होल्स तो फ्री होते हैं, होल्स डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होल्स, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होल्स है। तो ये सेमीकंडक्टर्स के लिए हो जाएगा, ये आपके कंडक्टर के लिए हो जाएगा। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, आपसे एक क्वेश्चन है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में और एक प्रोटॉन ड्रिफ्ट कर रहा है इस डायरेक्शन।
कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, सोच के आंसर करना आप लोग, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक प्रोटॉन रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम चार्ज होता है, क्या होता है, दोनों में सेम चार्ज होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है। तो आपको यह बताना है किसकी वजह से करंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का करंट ज्यादा होगा या प्रोटॉन का करंट ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का करंट मान लेते हैं IE और प्रोटॉन का करंट मान लेते हैं IP। तो आपको बताना है किसका करंट ज्यादा होगा। दो ऑप्शंस देता हूं आपको मैं। फर्स्ट ऑप्शन NE इज ग्रेटर देन NP, सॉरी IE इज ग्रेटर देन IP, और सेकेंड ऑप्शन देता हूं मैं बेटा IP इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन IE, ठीक। ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा आपको, ठीक है ना, बाद में 2-3 दिन बाद। तो एक बार आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को पता है किसका करंट, चलो एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं, थर्ड ऑप्शन दे देता हूं इसमें कि IE इज इक्वल टू IP होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का करंट सेम होगा, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किसका करंट ज्यादा होगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, न्यूमेरिकल्स लेते हैं, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स है। और ये क्वेश्चंस बेटा 2006 में भी आया हुआ है और 2017 में भी आया हुआ है CBSE, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंज फॉर अ गुड कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कह रहे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, हाँ टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो मोबिलिटी में क्या चेंज आएगा, मोबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे अभी मैंने इस वीडियो में आपको बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे मोबिलिटी आपका डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे बताया था ना, ये रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर, ठीक। तो इसीलिए बताया ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पता है टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में मोबिलिटी में क्या चेंज आएगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी दैट इज म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाय M। यही होता है कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टाउ और टाउ इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टाउ टेम्परेचर का फंक्शन है, रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, कोलिजन स्लो हो जाएगा। कोलिजन स्लो होगा तो टाइम पीरियड जो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो टाउ क्या हो जाएगा बेटा, टाउ हो जाएगा आपका इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा, थर्मल वेलोसिटी कम हो गया, थर्मल वेलोसिटी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्लोली मूव करेंगे, और स्लोली मूव करेंगे तो कोलिजन जो है वो स्लो हो जाएगा। मतलब फास्ट कोलिजन नहीं होगा, स्लो होगा। स्लो होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का। इसलिए टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो दोनों, सॉरी इंक्रीज होगा, तो इस वाले रिलेशन से मोबिलिटी जो है बेटा आपका क्या हो जाएगा, मोबिलिटी, सो मोबिलिटी म्यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो उसके टर्म्स में मोबिलिटी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है, 2006 में भी आया, 2017 में भी आया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बढ़िया क्वेश्चन है इसका, मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, a potential difference of 6 volt is applied across a conductor of length 0.12 meter. Calculate drift velocity. आपको drift velocity कैलकुलेट करना है if the electron's mobility is 5.6 into 10 to the power minus 6 meter square volt per volt second, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन क्या हमारे पास, तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है वोल्टेज पोटेंशियल गिवन है 6 वोल्ट और लेंथ गिवन है 0.12 मीटर। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E इज इक्वल टू V बाय L। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, V बाय L होता है, तो V बाय L, ठीक। तो यहां से V आपका हो गया 6, L हो गया 0.12, पॉइंट हटा दो, ऊपर 00 डिवाइड कर दो, 50 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहां पे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 50 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। आप जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, डजंट मैटर,
नाउ मोबिलिटी आपके पास गिवन है, मोबिलिटी म्यू इट इज व्हाट 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्या पूछा आपसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, तो सिंपल मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज वीडी बाई ई होता है। तो यहां से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे बेटा, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो यहां पे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी दैट इज म्यू इनटू ई हो जाएगा, म्यू की ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू आपका है 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दे रखा 50, आप इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 30 बचा 3, 5 5 25, 25 प्लस 3 28, जीरो आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एक प्लेस बाय डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल को यहां से उड़ा के 2 प्लेस पहले ले जाओ और यहाँ पे पावर 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मोबिलिटी का दो फॉर्मूला यहां पे आपको यूज करना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, ठीक। तो वो नंबर डेंसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब हो गया यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन का वैल्यू दे रखा आपका 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ। देखो डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग पूछा है, इसका मतलब करंट निकालना है आपको। क्या फाइंड करना है, करंट आई को फाइंड करना है, ठीक। क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है 0.2, तो L इज इक्वल टू 0.2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 1 mm स्क्वायर। तो A आपका दे रखा 1 mm स्क्वायर, mm स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है ना। गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दे रखा आपका म्यू दैट इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। कैसे निकालेंगे करंट, तो करंट निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो E इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज V बाय L। पोटेंशियल कितना दे रखा है 3, L कितना दे रखा है 0.2, तो ये आपका जगह 3 बाय 0.2, पॉइंट हटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 15 वोल्ट पर मीटर, ठीक। करंट निकालना है तो करंट और मोबिलिटी बेस्ड जो हमने डेरिवेशंस किया था अभी, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेस्ड जो हमने डेरिवेशंस किया है ये है ना। ये करंट का फॉर्मूला है आपका I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू NEA म्यू इनटू E। इसी फॉर्मूले का यूज करना है, सिंपल इसी फॉर्मूले का क्या करना है हमें, यूज करना है। तो देखो, तो करंट I इज इक्वल टू NEA म्यू इंटू E, म्यू इंटू E वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। N का वैल्यू दे रखा बेटा कितना 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू A कितना दे रखा है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू म्यू, म्यू दे रखा आपका 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू E आपका हो गया 15, इंटू E आ गया आपका 15।
ठीक है ना। 16 की मल्टीप्लाई कर देना 8.5 से, 16 5 जा 80, 16 8 जा कितना होता है 24, 104 नहीं 114, 16 नहीं सॉरी, 16 8 जा 144, 144 प्लस 8 तो 152 हो जाएगा, 152 152 0, 2 प्लेस बाय 0 डेसिमल आ जाएगा तो 15.20 आ जाएगा, इनटू 15 की आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 4.5 से, 15 5 जा 75, कैरी कितना 7, 15 4 जा 60, 60 प्लस 7 67, कितने प्लेस बाय डेसिमल, एक प्लेस बाय डेसिमल, इंटू 10 टू द पावर 28 माइनस 90 माइनस 6 माइनस का हो गया 12। ठीक है, तो ये आपका जगह इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और ये आपका जाएगा 10 टू द पावर 28 माइनस 19, तो 19 और आपका जाएगा 12, तो 29 माइनस का 31, माइनस 31 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां पर, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा बेटा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और वीडियोस में एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इससे पहले के वीडियोस नहीं देखें तो आप चैनल पे जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।